बहुत समय पहले की बात है। मोहनपुर नाम के एक गांव में एक जमींदार रहता था। उसका नाम था भुवन सिंह। जमींदार भुवन सिंह बहुत ही अत्याचारी था। उसकी लालच का कोई अंत ही नहीं था। उसके कोषागार में पर्याप्त सोना चांदी भरे रहने के बावजूद वो दिन भर दिन संपत्ति की चिंता करता था। सभी एक एक करके कर चुकाओ, अगर नहीं चुकाओगे तो मैं मारूंगा दम भर। मालिक, इस बार बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई है। मैं कैसे करके 10 सिक्के चुकाऊंगा, बताइए। तो मुझे क्या करना है? अगर तेरी कमाई नहीं हुई है तो इसमें मैं क्या करूं? चुपचाप कर चुका। कर चुकाने के लिए मेरे पास सिक्के नहीं है जमींदार साहब। तो फिर खा डंडे की मार। कालू, इसे पिटाई करने वाले कमरे में लेकर जा और दे पिटाई। मालिक मालिक मालिक, मुझे छोड़ दीजिए मालिक। मालिक छोड़ दीजिए, मालिक छोड़ दीजिए, मालिक। नहीं, दिन प्रतिदिन मेरे जमा किए हुए सिक्के खत्म होते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तब तो मेरी जमींदारी खतरे में आ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। कर बढ़ाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। सुनो सुनो सुनो, जमींदार साहब के आदेश के अनुसार अगले महीने से हर हफ्ते 10 सिक्के कर के रूप में चुकाने पड़ेंगे। जो भी इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा, जमींदार साहब उसकी सारी जमीन जायदाद घर द्वार सब कुछ हड़प लेंगे। सुनो सुनो सुनो। यहाँ एक महीने में 10 सिक्के नहीं दे पा रहा हूँ, तो फिर हर हफ्ते 10 सिक्के कहाँ से चुकाऊंगा? सही कहा रामू भाई, ऐसा लग रहा है हम लोग खाए बिना ही मर जाएंगे। वो कहते हैं ना कि पेट भरा रहने पर मार भी बर्दाश्त की जा सकती है। आज तो मैंने किसी तरह डंडा सह लिया, लेकिन अब क्या होगा? अब हमारा क्या होगा भाई? और क्या होगा भाई, हम लोग जमींदार से बहस तो कर नहीं पाएंगे। जो भी होगा उसे चुपचाप मानना ही पड़ेगा। चलो चलो सभी चलो चलो। जैसे ही अगला महीना आता है, पहले हफ्ते ही कई सारे लोग 10 सिक्के भी चुका नहीं पाते हैं। रामू कर चुका नहीं पाता है। जमींदार साहब अपने लठमारों को लेकर रामू के घर जाते हैं। मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, चल अब अपना घर द्वार सब कुछ मुझे दे दे। मुझसे मेरा ये घर मत छीनिए जमींदार साहब। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। मेरे पास बस यही झोपड़ी है, इसे मत छीनिए जमींदार साहब, इसे मत छीनिए जमींदार अब साहब। नहीं है, अब सब कुछ मेरा है, मेरा है, मेरा है। हाय हाय हाय, ये सब क्या हो गया? क्या हो गया? मेरा सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया मेरा। क्या सिर्फ तुम्हारा ही गया है भाई? हमारा भी तो गया है। वो जमींदार बहुत लालची है। उसे चाहे जितना भी दो फिर भी मन नहीं भरता। उसका कभी भला नहीं होगा, कभी भी नहीं। अरे क्या बात है, तो सभी मिलकर यहाँ शोर क्यों मचा रहे हो? भूत भूत। डरो मत, मैं बुरा भूत नहीं हूँ। बताओ तुम लोगों की परेशानी क्या है? हो वो जमींदार बहुत ही लालची है, उसकी वजह से ही तो मैं मरकर भूत बन गया हूँ। हाँ, तो इस बार हम सब भूत बन जाएंगे, हमें भी खाए बिना मरना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं तुम लोगों की मदद करूँगा। उस जमींदार को मैं सबक सिखाऊंगा। लेकिन कैसे करोगे भूत भाई? वही उसकी लालच ही उसके अंत की वजह बनेगी। आज बहुत सारा जमीन मिला है। नहीं 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 नहीं, हड़प लिया हूँ। कर नहीं देंगे, हाँ? इनके बाप का राज है। और चाहिए मुझे, और चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? धन संपत्ति? हाँ, क्या धन संपत्ति? लेकिन तुम कौन हो? मैं भूत हूँ, तुम्हें धन संपत्ति देने आया हूँ। तुम्हें बहुत सारी धन संपत्ति की जरूरत है। अच्छा। दो जल्दी दो,
लेकिन क्या दोगे? मैं तुम्हें सोने के सिक्के से भरे हुए 3 मटके दूंगा, ठीक है? क्या 3 मटके सोना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फिर ये लो। ये देखो, भूत भाई आ गए, भूत भाई आ गए। भूत भाई, आपने जमींदार साहब को सजा दे दिया? हाँ, दे दिया हूँ। सोने के सिक्के से भरी हुई 3 मटकी देकर आया हूँ। सजा देने के बदले उल्टा आप उन्हें सोने के सिक्के देकर आ गए, जमींदार पर उपकार करके आ गए। उपकार? तुम लोग बस देखते जाओ, आखिर उसके साथ क्या होने वाला है। अरे ये क्या, वो भूत कहाँ गया? जाने दो, मुझे कितने सारे सोने के सिक्के मिल गए। ये क्या, ये मटका आधा खाली क्यों है? हाँ, उस भूत ने 3 मटके सोना देने का वादा करके 2.5 मटका सोना ही दिया। अगर ये मटका भी भरा रहता तो बहुत अच्छा होता। नहीं नहीं नहीं, मेरा मन बड़ा बेचैन हो रहा है। इस मटके को भरना ही पड़ेगा। नहीं, इतने से नहीं होगा। कोषागार से और सिक्के लेकर आता हूँ। जा, ये तो अभी भी नहीं भरा। नहीं नहीं नहीं, और भी चाहिए। मुझे मटका भरना ही पड़ेगा। नहीं, ये अभी भी नहीं भरा। मैंने अपना जमा किया हुआ सब कुछ इसमें डाल दिया, लेकिन फिर भी ये नहीं भरा। नहीं नहीं नहीं, घर में जो कुछ भी है मैं वो सब कुछ इसमें भर दूंगा। सब कुछ मटके में रख दूंगा। अरे, सब निराश हो गए क्या? समय आ गया है। किस चीज का समय आ गया है भूत भाई? जमींदार के पास से अपना सब कुछ वापस पाने का समय। जाओ 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 जाओ, सभी मिलकर जमींदार को घेर लो। लेकिन जमींदार के पास तो कई सारे लठमार हैं। वो लोग तो हमें मार मार करके। ओहो, इतना मत डरो, कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ ना। जाओ 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 जाओ। हाँ हाँ, चलो 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 चलो, सब लोग चलो, सब लोग चलो। अब क्या डाल के भरूं ये मटका में? मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। जमींदार साहब, हमारा घर, जमीन, सब कुछ हमें लौटा दीजिए। अरे ये क्या, तुम लोग यहाँ अंदर कैसे आ गए? पहरेदार, पहरेदार! अरे ये क्या, सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया। हाय 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 हाय, उसके मटके में मेरी सारी संपत्ति थी, सब कुछ चला गया। हाय हाय हाय, अब मैं क्या करूं? उसे तो जाना ही था, और अब आप भी जाइए यहाँ से। इस गांव से कहीं दूर निकल जाइए। क्या तुम लोग अभी तक यहीं पे खड़े हो? पहरेदार, इन लोगों को बाहर निकाल दो। नहीं, देखिए सेठ जी, आपके पास अब कुछ भी नहीं है। आप हमें हमारा वेतन देंगे तो कैसे देंगे? चल यहाँ से, इनका आपस का मामला है, ये खुद ही देख लेंगे। अरे अरे, नहीं, मत जाओ। तो जमींदार साहब, अब आप जबरदस्त धुलाई के लिए तैयार हो जाइए। छोड़ दो, मैं चला जाऊंगा, मुझे छोड़ दो। अरे बाप रे, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। याद रखना, इस गांव के आसपास कभी भी मत भटकना। जाओ, चले जाओ यहाँ से। हम लोग जीत गए। हमारा सब कुछ हमें वापस मिल गया है। उसके बाद उस जमींदार को कभी भी उस गांव में देखा नहीं गया। गांव वाले सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करने लगे।